इसी के नए नियमों पर आखिरकार सुप्रीम रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फिलहाल आप 2012 के जो नियम हैं उन्हीं को लागू रखें। नए नियमों में कुछ ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग बढ़ सकता है। जैसे यूजीसी कह रहा है कि आपको सख्ती से शिक्षण संस्थानों को कि आपको सख्ती से इसे लागू करना पड़ेगा, वरना हम आपकी ग्रांट रोक देंगे। ऐसी कई चीज़ें इसमें थी, विवादित है, विवादित था और इसी वजह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि कम से कम झूठी शिकायत वाले को तो आप सजा दीजिए, वरना कोई किसी तरीके से भी आरोप लगा देगा और जो पीड़ित होगा छात्र उसमें, चाहे आरोपी कहिए, क्योंकि पहली नज़र में तो वो आरोपी है, दूसरी नज़र में वो पीड़ित है। और जब वो उस प्रोसेस से गुजरेगा, जो सख्त आपने प्रोसेस बनाया है, तो उसके लिए तो वही सजा हो गई। हम बीते कई दिनों से यही चीज़ें कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को माना है कि फिलहाल आप रुकिए। पूरी खबर क्या है वो अब आगे हम आपको पढ़कर बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि जो 2012 के नियम है वही लागू रहेंगे। दरअसल सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सख्त टिप्पणी की है कि कहा है कि नए नियम अस्पष्ट है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दरअसल केंद्र से और यूजीसी से, केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा गया है। न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने इन रिट याचिकाओं की सुनवाई की और इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सार्थक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। आप जब इन शब्दों पर दोबारा जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने क्या कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा है। केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगते हुए कहा है कि एक विशेष कमेटी बनाई जाए। इसी के साथ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट कीजिए और विशेषज्ञों की जरूरत पड़े तो उस पर भी जोर दीजिए, ना कि जो नेता कह रहे हैं। नेताओं ने बीते 3 साल का रिकॉर्ड तो उठाया कि ओबीसी पर कितने जातिगत भेदभाव हुए, लेकिन ये नहीं देखा कि जो 2012 के नियम है उस पर कितनी झूठी शिकायतें थी और जो देश में अन्य मानहानि कहिए या SC ST एक्ट कहिए उसमें कितनी झूठी शिकायतें आती है। तो इतनी सी बात इस कमेटी के माथे पर, इस कमेटी के दिमाग में क्यों नहीं आई, ये समझ के बाहर है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। ये पूरी खबर है। फिलहाल जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए राहत की खबर है। हिमाचल सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, स्वर्ण समाज गुस्से में था। भले खबर ये आई कि बीजेपी ने अपने नेताओं को कह दिया है कि इस मामले पर चुप्पी साधें, मीडिया में बेफिजूल की बातें ना करें। कांग्रेस भी चुप थी कहीं ना कहीं और अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश में सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। नमस्कार।